नमस्कार। मैं अनिल हाजिर हूँ फेसबुक में दक्ष टीवी के फेसबुक पेज पे। और आज फिर हीरा हमारे साथ हैं। मॉर्निंग वॉक पे हम लोग निकले थे और यहीं से बना रहे हैं फिर से एक ज्वलंत मुद्दे के साथ वीडियो। आज का जो ज्वलंत मुद्दा है वो ये है कि लोग नेता क्यों बनते हैं, लोग राजनीति में क्यों आते हैं। तो बहुत सारे उससे जुड़े सवाल हैं जो अभी आपके साथ हम शेयर करेंगे कि आखिर ऐसा क्या कारण है, ऐसा क्या चीज़ है जिसके कारण लोग नेता बनना चाहते हैं। अच्छा, दूसरा एक जैसा कि अभी एक और चीज़ सामने आती है कि जब कोई नेताजी बनता है तो बहुत सारी उम्मीदें, बहुत सारा वो लोगों का आपसे जो है अपेक्षाएं जुड़ जाती हैं। और ये एक ऐसा तरह से कह लीजिए, क्या बोलते हैं, भावनात्मक वो है, गरिमा है, प्रतिष्ठा है, पद है, जिसमें लोगों को एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है। बहुत ज़्यादा चाहते है ना? हैं। तो इन मुद्दों पे हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले तो हम बात ये कर लेते हैं कि नेताजी बनना, पहली बात तो ऐसा क्यों रहता है, क्योंकि एक होड़ सी लग गई है नेताजी बनने की। देश में होड़ लग गई है, राजनीतिक व्यक्ति बनने की एक होड़ सी लग गई है। तो हीरा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या वजह रहती है कि लोग नेताजी बनना चाहते हैं ज़्यादातर। देखो, नेताजी बनने से तो सबसे बड़ा फायदा ये है, एक पॉपुलैरिटी बढ़ती। ठीक है। ठीक है, मतलब नेता बनने से है पॉपुलैरिटी आ गई, प्रशंसक आ गए। ठीक है। दूसरी बात जो है, अभी जो मैं सामने की वस्तु स्थिति देख रहा हूँ, हाँ। जो स्थिति दिख रही है मेरे को, तो अभी का डेट तो ऐसा हो गया है कि पहले के ज़माने के टाइम में सोचते थे, पहले के टाइम के जो लीडर थे, नेता थे, तो चलो भाई हम कुछ सामाजिक उत्थान करेंगे, है ना, लोगों को प्रोत्साहित करेंगे अच्छे काम के लिए। तो मेरे को अभी ऐसा कहीं पर देखने के नहीं मिलता। खाली एक व्यवसाय हो गया है जिसमें ऐसा है कि आप नेता बनो, आपको 5 साल तक के पैसे कमाने हैं। हाँ, मेरा भी अपना भी मंतव्य कुछ ऐसा ही है हीरा, कि क्या हो रहा है। देखिए, एक तो ये एक बहुत बड़ा, जैसा कि मैं आपको बताया कि एक गरिमा वाला पद है नेताजी होना, लेकिन शायद आज के डेट में सारी गरिमाएं, सारी एक तरह से कह लीजिए भावनाएं और वो सारी चीज़ें मर गई हैं। नेताजी, पहला सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है आपसे कि क्या नेताजी बनकर वाकई लोग समाज सेवा करना चाहते हैं? अभी का जो स्थिति है वहाँ पे तो साफ तौर पे दिख रहा है कि काहे की सामाजिक उत्थान, काहे की समाज सेवा। हाँ, सही बात है। यानी राजनीति में आने का मतलब ही एक ही होता है कि हम जो है सोशल वर्कर हैं, सामाजिक सेवा करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन अभी ये सामाजिक सेवा सिर्फ नाम की रह गई है। सामाजिक सेवा, जैसा कि हम लोग समझ रहे हैं कि वो सामाजिक सेवा का नाम है, रियल में यहाँ पे कोई भी समाज सेवा नहीं रही। अपने घर की सेवा, परिवार की सेवा, रिश्तेदारों की सेवा, या जो भी लगे छुए लोग हैं, दाहिना हाथ, राइट है, लेफ्ट हाथ, बायां हाथ, सब इन्हीं का कुल मिला के सारी जो सेवाएं होती हैं इन्हीं की हो रही हैं। उनके सर्कल के ही लोगों की सेवाएं हो रही है। ठीक है। एक सबसे बड़ा वो चीज़ कि लोग इस प्रोफेशन में क्यों आना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग। मैं देख रहा हूँ कि जो देखो वही नेता बनना चाह रहा है। हाँ, तो ऐसा क्यों है हीरा? एक होड़ सी लग गई है अभी का जो। क्यों ऐसा आपको क्यों लग रहा है कि ऐसा? कि तो वही चीज़ अभी अपन डिस्कस कर रहे थे, बात कर रहे थे कि देखो, जैसे अभी मैं एक नेता बन गया, ठीक है, अब मेरी को जो लाइफ है वो 5 साल के लिए बिल्कुल सुरक्षित हो गई। ठीक है, सुरक्षित किस लिए? क्योंकि उस 5 सालों में मैंने अपने 5 पीढ़ी तक के लोगों के लिए पैसा इकट्ठा कर लूँगा। मतलब आपका सीधा सीधा कहना है कि ये धन अर्जन के लिए बस, यानी सीधा सीधा अगर आपको कमाई करना है, पैसे बटोरने हैं, घर और गाड़ी बंगला, ये सारी चीज़ें अगर चाहिए आपको, तो आपको क्या बनना चाहिए? नेता बन जाना चाहिए। सीधी सी बात। और इस चीज़ का रियल में सबूत ऐसा भी है
कि लोग सब कुछ बनते हैं सिर्फ इसलिए कि हमें आगे चल के नेता बनना है। नेता बनना। चाहे वो हमारे व्यापारी बंधु हों, मैंने व्यापारियों में भी देखा है कि बहुत सारे व्यापारी लोग जो है धन अर्जित करके लास्ट में नेताजी बन जाते हैं। तो सीधी सी बात है। हमारे बहुत सारे कलाकार बंधु हैं, शुरू में पॉपुलैरिटी प्राप्त करते हैं, पैसा प्राप्त करते हैं और लास्ट में नेताजी बन जाते हैं। क्रिकेटर्स और भी बहुत सारे ऐसे, मतलब उनका सबका मोटो लास्ट में, मतलब हर तरह का मेहनत करते हैं, पॉपुलैरिटी गेन करते हैं, कारण कि लास्ट में हमें नेताजी बनना है। नेताजी बन जाने में ऐसा है क्या, उस चीज़ पे अपन बात करेंगे। वैसे तो मैं जहाँ तक शुरुआत करूँ, ये नेताजी बनने की शुरुआत आज के डेट में, पहले क्या था पता नहीं, लेकिन आज के डेट में जो नेताजी बनने की शुरुआत है कहीं ना कहीं एक छोटे स्तर से शुरू होती है, जहाँ से बात कर सकते हैं कि बहुत बॉटम लाइन पे जाए कि एक आदमी जो है बचपन में है, बंदा जो है, एक ट्रेंड सा चला है कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जैसा कि अभी व्हाट्सएप पे भी चलता रहता है ये सारे, कि जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं वो डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, साइंटिस्ट बन जाते हैं, जिनकी मार्किंग अच्छी होती है। फिर उनके बाद जो लोग बचे रहते हैं वो कुछ वकील या कुछ और प्रोफेशन में आ जाते हैं, आर्टिस्ट वगैरह बन जाते हैं। उससे भी जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो जो है और भी छोटे मोटे क्लेरिकल या कर्मचारी, कोई इंडस्ट्रियल में हो गया, चाहे और कहीं बैंकिंग हो बैंकिंग गया, और इधर उधर बहुत सारे सेक्टर्स में आ जाते हैं। लेकिन उसके बाद जो बच जाते हैं, जो बचे हुए होते हैं वो कुल मिला के, जिनको पढ़ना नहीं है, कॉलेज लाइफ से ही कुल मिला के नेतागिरी शुरू है, बचपन लाइफ से ही शुरू हो जाती है उनकी नेताजी बनने की ट्रेनिंग। अब तो ऐसा है कि स्कूल लाइफ से ही नेतागिरी शुरू हो जाती है। कैसे शुरू होती नेतागिरी होती क्या है एक्चुअली? जो नेतागिरी का जो ट्रेंड है, मैं सबसे मजे की बात आपको बताऊं कि जो नेतागिरी का ट्रेंड है वो कहने के लिए तो ये है कि वो लीडर है, ठीक है ना। लेकिन वो लीडर कैसी शुरुआत होती है हमारे आज के डेट में परिवेश में, जो हमारे नेताजी बनने की जो पढ़ाई शुरू होती है वो डॉनगिरी से शुरू होती है। चाहे वो स्कूल में डॉनगिरी हो, मतलब अपना एक सिक्का जो बंदा सिक्का जमा लिया है वो बंदा नेताजी बन गया, ठीक है। वो उसकी आदतें फिर कॉलेज लाइफ में भी आती, वही चीज़ें हैं, पढ़ाई लिखाई छोड़ के वो मार, वो फलाना, वो ऐसा, वो डॉनगिरी। तो उसी पे जो है पूरा का पूरा हमारा ताना बाना बुना जाता है। यानी नेताजी बनने की जो शुरुआत ही होती है वो डॉन से होती है, और आगे भी चल के जो नेताजी बन जाते हैं वहाँ पे भी वो कायम ही रहती है। वहाँ पे भी लोग ना वही काम करते हैं। जितने भी नेताजी बन जाते हैं, बहुत कम ही ऐसे लोग होते हैं जो साफ सुथरी छवि के नेता बन के आते हैं। अब तो देखो, नेता बनने की जो स्किल है वो स्कूल से शुरू हो जा रहा है। अब स्कूल से कैसे शुरू हो जा रहा है? वहाँ पे क्या चुना जाता है? छात्र संघ का अध्यक्ष। तो जो नेता बनने की पहली सीढ़ी है, मॉनिटर, शुरुआत मॉनिटर, क्लास मॉनिटर, उसके बाद छात्र संघ का अध्यक्ष। तो ऐसे करके क्या है, हम अब उसको एक स्किल दे, स्कूल से ही वो नेता बनने की स्किल अपन उसमें डाल दे रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समाज को नेताओं की ज़रूरत है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ हिरा। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो हमारी नेता बनने की शुरुआत की ट्रेनिंग है, यानी नेता जो बनने की खूबी है, वो खूबी सिर्फ ये है कि आप कितना डॉनगिरी, यानी अपना कितना सिक्का जमा सकते हैं, कितना वश्चर जमा, ठीक है। और यही जो ट्रेनिंग है यही गलत हो जा रही है। मतलब सीधा सा ये है कि वहाँ से ही बंदे की दिमाग में पता है कि मैं जितने लोगों को दबा सका, ये दबाने की प्रक्रिया जो है तेज होती जाती है। जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है तो जो लोगों को दबाने की प्रक्रिया है वो तेज होती जाती है। लोगों को दबाएगा आसपास के इलाके में, मतलब फालतू के, मतलब छुट भैया नेता बन जाएगा इलाके में, ये उसको हड़पना है, उसको डराना है। ये चीज़ों की शुरुआत होती है नेता बनने की। और यहीं पे ना गलत हो रहा है, जो हमारे समाज को कहीं ना कहीं एक गलत राह पे लेके जा रहा है। जो नेताजी का जो प्रोफाइल ख़राब हो रहा है, कारण यही है कि नेताजी वही बन रहा है जो डॉन होगा, मतलब जिसका करेक्टर स्टार्टिंग से ही दबाने वाला, गलत रास्ते पे चल रहा है, शासन करने वाला होगा। तो वो बंदा आगे चल के नेताजी बन रहा है। और जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो थोड़ा पढ़ने वाले लड़के हैं, जो संभ्रांत हैं, वो जाके वो IAS IPS ये सब बन रहे हैं। और वापस मैं स्थिति बता रहा हूँ, वहाँ पे भी लड़का सिक्का अपना जमा रहा था, और उसके बाद जब आगे की लाइफ में आ जाता है, यहाँ पे जो पढ़ा लिखा, जो अच्छा पढ़ लिख रहा है, वो बंदा आके IAS IPS और ये सब बन के अधिकारी रैंक पे आ रहा है, और फिर वापस वो उन नेताओं की ही नौकरी कर रहा है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारे यहाँ पे
इस बात का है, हमारे एजुकेशन सिस्टम का या हमारे प्रशासनिक सिस्टम का, कि वो लोग यहाँ पे नेता बन के आ रहे हैं जिनको पढ़ाई में भी कोई इंटरेस्ट नहीं था, उनका पढ़ाई भी बहुत अच्छे स्तर का नहीं है, उनको एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है कुल मिला के उनके उनके आगे पीछे उनकी नौकरी कर रहा है, उनको सलामी ठोक रहा है। हाँ। तो ये पहली बात तो ये सिस्टम में बदलाव होना चाहिए। दूसरा, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि नेताजी लोग क्यों बनते हैं, कारण क्या होता है, एक तो पहले सामाजिक वर्चस्व बढ़ता है बहुत तेजी से, बचपन में ही बच्चा नेता है, आसपास के इलाके में 10 लड़कों को मार सकता है, तो उसका सिक्का अच्छा है कि आसपास में लोग उसको खोजते हैं, जो छोटे बंदे होते हैं बच्चे, वहाँ पे जब आपस में लड़ाई करना हो तो खोजते, उसको पकड़ लो, वो हाँ, वो जब आएगा तो ठीक है, वो गलत हो सही हो, उसको कोई फर्क नहीं होता है कि वो गलत व्यक्ति के साथ में है, या बस वर्चस्व बढ़ना चाहिए। वर्चस्व बढ़ाने के लिए लोग गलत तरीके ही नॉर्मल तौर पे इस्तेमाल करते, कोई अच्छा तरीका इस्तेमाल नहीं करता है कि मतलब वो गलत करे सही करे, होना चाहिए। हाँ, पॉपुलैरिटी मिलनी चाहिए। तो ये शुरुआत जो ट्रेनिंग की होती है नेताजी बनने की, वो होती है। और उसके बाद आगे बढ़ के भी कॉलेज लाइफ में जाओ या उसके बाद जाओ, जो जितना ज़्यादा क्राइम कर सकता है, लोगों को मार धाड़ सकता है, मतलब चारों तरफ उसका बोलबाला होना चाहिए, लोग उससे डरना शुरू कर दें। नेताजी बनने का जो शुरुआती ट्रेनिंग है वो यहीं से शुरू होती है कि जो जितना ज़्यादा कोई व्यक्ति जिस व्यक्ति से डर रहा है, वो उतना बड़ा नेता धीरे धीरे बन रहा है। मतलब ये डर का एक वो हो चुका है, पद हो चुका है, गरिमा का पद नहीं रह गया, अब ये डर का पद हो गया है कि आप जितना लोगों को डरा सकते हो, आप उतने बड़े नेता। पहली बात तो लोग अपना सिक्का जमाने के लिए समाज को प्रेशर डाल के, दबाव डाल के काम करवाने वाले लोग कुल मिला के अब राजनीति में आ रहे हैं। पहला तो कारण जो होता है लोगों को ये रहता है कि चारों तरफ उनकी तूती बोलती है, लोग इसलिए नेता बनना चाह रहे हैं, है ना। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि इससे क्या होता है, वो व्यक्ति जैसे आईपीएस, आईएएस, आईपीएस या डॉक्टर या इंजीनियर या जो कुछ भी है, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जो अर्निंग नहीं कर पाता, वो अर्निंग इनकी बहुत आसान हो जाती है। जैसे कि मैंने अक्सर देखा है, मतलब माफ़ कीजिएगा, जो साफ़ सुथरे प्रोफाइल के नेताजी हैं उनसे मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन ऐसा साफ़ सुथरा देखा गया कि 90 से 95% नेता जो बने हैं उनका वो बेदाग नहीं है। बहुत सारे लोग जो सरकारी ज़मीन है, इन तंत्रों पर उनका पूरी तरह से कब्जा है, ज़मीनों पे कब्जा या अवैध तरीके से लोगों के ऊपर दबाव डाल के उनका हथिया लेना और ये सारी चीज़ें कर लेना सारे लोगों के पास है। और यहाँ से अकूत प्रॉपर्टी आती है, क्योंकि आप मेहनत करके ये प्रॉपर्टी इतना आसानी से गेन नहीं कर सकते, लेकिन नेता बनने के बाद आप गलत काम स्टार्ट करते थे, क्योंकि वर्चस्व की बात है, वहाँ पे वर्चस्व आपका रहता है, तो आप प्रॉपर्टी ज़्यादा आसानी से गेन कर पाने में कामयाब हो जाते हो। तो कहीं ना कहीं ये लोगों के जो आने वाले नेता हैं या हमारे आने वाली जो पीढ़ी है, उसके लिए सिर्फ यही लगता है कि नेता बनना इसलिए बनना ज़रूरी है, इसलिए फ़ायदा है नेता बनने में कि वहाँ पे धन आसानी से अर्जित किया जा सकता है, अथाह पैसा है, अथाह पैसा, बिल्कुल सही बात। वर्चस्व, पहला तो सामाजिक वर्चस्व है और दूसरा वहाँ पे अथाह पैसा है, इसलिए लोग पहली बात तो नेता बनना है। लेकिन उसका नाम क्या लगाया जाता है, जन सेवक। ये जन सेवक शब्द के रूप में, मतलब मैं तो आज के कहता हूँ कि जन सेवक शब्द के साथ ही कुल मिला के वो हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जन सेवा 100 में से सिर्फ 5 लोग कर रहे हैं, 95 लोग जन सेवा के नाम पे देश को, पब्लिक को, जनमानस को, हर चीज़ को दबाने का काम कर रहा है। ठीक है, अब धीरे धीरे वो व्यक्ति वर्चस्व, जैसे लड़का बड़ा हुआ, थोड़ा और आ गया, कॉलेज वॉलेज के बाद से लोग थोड़ा जानने पहचानने लगे, और कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि कुछ एक आध बार ऐसा दया भी आ जाती, कोई ऐसी चीज़ हो रही है तो बंदे को, उससे किसी ने बंदे ने अप्रोच किया, ऐसा ऐसा मेरे साथ हो रहा है, तो उस बंदे ने सपोर्ट भी कर दिया, तो वहाँ से उसके और पंख लग जाते हैं कुल मिला के। ठीक है, ये होता है नेताजी बनने का। और मैं तो ऐसा मानता हूँ कि ये जनसेवक शब्द जो है, शायद जनसेवक शब्द के साथ जो है अत्याचार है। सही बोल रहे हो। जब जनता का सेवा ही नहीं है वहाँ पे, तो पहली बात। दूसरा, जब हमारा सोच ही गलत है पहले से, कि हमारी पहली सोच है सामाजिक वर्चस्व, दूसरी जो हमारी सोच है नेता बनने के पीछे अकूत धन संपत्ति जो है अर्जन करना,
तो फिर जनसेवक कैसा है? तो मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी नेता बनने के पीछे जनसेवक जैसा कुछ भी नहीं है। उसका एक मोटो है, वो मोटो लेके चल रहा है, और वो मोटो है कि हम अपना वर्चस्व इतना से ज़्यादा कायम कर सकें। जो छोटा नेता है वो थोड़ा बड़ा नेता बनना चाह रहा है, जो बड़ा नेता उससे और बड़ा नेता बनना चाह रहा है, जो और बड़ा नेता है उससे और बड़ा नेता। मतलब यहाँ पे वर्चस्व एक मोटो है, तो यहाँ पे जनसेवा नहीं है। दूसरा, क्योंकि इस फील्ड में आने के बाद अवैध तरीके से कमाने के 100 रास्ते खुले हैं और उनके ऊपर कोई उंगली भी नहीं उठा पाता है, तो ये दूसरा कारण है कि कोई भी राजनीति में आता है तो यहाँ भी जनसेवक का शब्द के साथ जो है कोई भी तालमेल नहीं है। तीसरी और बात, अपन जो आगे की बढ़ते हैं, जब वो बंदा थोड़ा और आगे बढ़ जाता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो वहाँ पे शादी ब्याह हो गई, फिर उसको प्रॉपर्टी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, प्रॉपर्टी। दूसरा, उसके लाइफ स्टाइल में चेंजेस। हाँ, अगर आप जनसेवक हो, सीधी बात है, अगर आप जनसेवक हो तो जनता के बीच में रहो, उसके लिए काम करो, उसके लिए आवाज़ें उठाओ। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, वो सिर्फ एक लेबल है, कवर है। मतलब शेर की खाल ओढ़ लिया है सियार ने। हाँ, सीधी बात है, मतलब जनसेवक शब्द ऐसा है कि वो शेर की खाल है जो एक सियार ओढ़ के घूम रहा है। वो करता क्या है, जो व्यक्ति होता है, एक इसमें कहीं ना कहीं कुछ दोष तो मैं बॉलीवुड या और भी फिल्मों की जो है, फिल्मों का भी दोष है कि उनने जो किया, नेताजी को या डॉनगिरी को इतना टॉप लेवल पे लाके दिखाया जो समाज में अभी भी नहीं चल रहा है। लेकिन उनने इतना टॉप लेवल की लाइफ स्टाइल दिखाई तो लोग उससे अट्रैक्ट भी हुए कि यार मुझे भी इस लेवल वाली लाइफ स्टाइल चाहिए, और वो नेतागिरी करने से आएगी। मैं नेतागिरी करूँगा तो ऐसे टाइप का स्टाइल मारूंगा, ये करूँगा, इतना खतरनाक मेरा जलवा होगा। तो सीधी सी बात है, फिल्मों में देख देख के क्या है, अब लोग उसको रियल लाइफ में अपनाने लगे हैं। अगर आप रियल में जनसेवक बनना चाहते हो तो फिर वो जो आपका लाइफ स्टाइल का जो सपना है, अगर वो सपना आपके लाइफ स्टाइल का है कि मेरा चलने के लिए मेरे आगे पीछे 4 ठो बॉडीगार्ड, 4 गाड़ियाँ, काफिला निकले पूरा, मेरे पास पहनने के लिए एक से बढ़कर एक कपड़े हों, या फिर 100 नौकर चाकर हों, या कुछ और, मेरे हर जगह पे सोने चांदी से लगा था। क्योंकि अक्सर नेताजी बना, मतलब मैंने देखा है कि लोगों के हाथ में जो लाइफ स्टाइल है, अगर वो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति है तो कुछ ही सालों में सोने की चीज़ों से, सोने के जेवरों से लद जाता है खुद। तो ये जो लाइफ स्टाइल की चाहत है, मुझे लगता है कि वो आपको नेता बनाने के लिए प्रेरित करती। सीधी सी बात है। ठीक है, तो फिर अगर ये लाइफ स्टाइल की वजह से आप नेताजी बनना चाह रहे हो तो फिर जनसेवा शब्द के साथ रियल में अत्याचार है, क्योंकि यहाँ भी जनसेवक नहीं है। मतलब वो लाइफ स्टाइल, अच्छी लाइफ स्टाइल पाने के पीछे जो है लोग नेताजी बनना चाहते हैं। उसके लिए नीचे से शुरुआत करनी पड़ती है, ऊपर से शुरुआत करती है, ये डजेंट मैटर कि कहाँ से शुरुआत करनी पड़ती है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन जनसेवा शब्द के साथ अत्याचार है। आप लाइफ स्टाइल जीने के लिए ये चीज़ें कर रहे हो। और सबसे बड़ी बात, जब लाइफ स्टाइल भी आ जाती है तो वर्चस्व की बात आती है, और फिर से वापस और सामाजिक वर्चस्व या चारों तरफ तूती, जैसा कि मतलब पहले से कॉलेज लाइफ में ही रहती है। और सिर्फ आपके खुद की नहीं, फिर आपके परिवार में भी वो वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो जाती है। आपके जो संपर्क में लोग हैं उनके वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो जाती है। कुछ तो नेताजी लोग नहीं करते, उनसे लगे छुए जिन लोग लेफ्ट हैंड बन जाते हैं, राइट हैंड बन जाते हैं, या फिर कुछ खास बन जाते हैं, कोई कुछ भी, तो लोग उनसे अपने आप को जोड़ना शुरू करते हैं और वो अपनी लाइफ स्टाइल में वही सपना देखते हैं जो हमारे नेताजी देख रहे हैं। लोग उनको फॉलो करना पड़ते हैं, उनको सपोर्ट करना शुरू करते हैं, और वो फिर शुरू होता है बहुत सारे अवैध काम का सिलसिला। क्योंकि नेताजी का हर किसी व्यक्ति पर इतना मॉनिटरिंग करना संभव नहीं है, तो नेताजी के नाम की वजह से बहुत सारे लोग अपना जो है अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं। हाँ, उल्लू सीधा करना शुरू करते हैं। वो कहीं ना कहीं समाज में एक गलत छाप छोड़ता है, और ये भी जनसेवा की श्रेणी में नहीं आता। तो लोग जनसेवक बनने के लिए तो बिल्कुल भी नेताजी नहीं बनते। और यहाँ ही नहीं, फिर क्या होता है, एक सबसे बड़ा गेम जो शुरू होता है, उसके बाद ये शुरू होता है
कि जैसे नेता बने तो उनको पद की ज़रूरत है, ठीक है। पद जब मिल जाता है तो पद के साथ साथ उनको और भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और वो क्यों ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि आने वाला जो समय है, जैसे किसी को पद मिल जाता है तो मैंने ऐसा देखा है, माफ़ कीजिएगा, अच्छे, फिर से वापस माफ़ी मांगना चाहूँगा कि जो अच्छे कैरेक्टर वाले नेताजी हैं उनसे फिर से वापस माफ़ी मांगना चाहूँगा, लेकिन 90-95% जैसा कि मैंने बताया वो ऐसा ही होता है। तो हो क्या रहा है, नेताजी जैसे बने वो अपने पद में आए और उनके हाथ में पावर आया तो उनकी बहुत सारी कंपनीज अपने आप खड़ी हो जाती, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट के काम खुद के नाम पे हो जाता है, या खुद के नाम पे नहीं ले पाए तो अपने परिवार के किसी के सदस्य के नाम पे कॉन्ट्रैक्ट की कंपनी खुल जाती है। बहुत सारे जो भी मतलब सरकारी तंत्र से जो भी चीज़ें कुल मिला के एक विकास के नाम पे काम होते हैं, उन काम को करने वाली कंपनी जो होती, पहले तो हमारा सरकारी तंत्र ही काम करता था, लेकिन अब धीरे धीरे वो काम ठेका पद्धति पे शुरू हो गया, टेंडर पद्धति से शुरू हो गया, कॉन्ट्रैक्टर आके उस काम को जो है हमारे ठेकेदार करते हैं। और ये प्रशासनिक अमला जो है, ये राजनेता जो है, वो कुल मिला के वहाँ से चुना जाता है कि कौन कॉन्ट्रैक्टर जो है। तो पूरी प्रक्रिया तो अपनाई जाती है, लेकिन उस प्रक्रिया में कहीं ना कहीं एक लचीलापन होता है, एक फरेब होता है। फरेब किस तरह का होता है कि वो कंपनी भी, जो कॉन्ट्रैक्टर कंपनी है, वो खुद या तो नेताजी की होती है, या उनके किसी सगे संबंधी की होती है, या फिर उनके किसी गुर्गों की होती है। किसी के भी नाम पे इस तरह से कंपनी बनाई जाती है और उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। यानी जो प्रॉफिट है वो भी खुद नेताजी के पास ही आने वाला है आने वाले समय में। तीसरा होता है, ये तो ठीक है, अब अपन बात चलें कि ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ अगर काम की भी बात हो, चलो ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट नेताजी को गया, काम कैसा होता है? तो ये जो काम होता है, जब ऐसे कॉन्ट्रैक्टर कंपनी को जाता है, तो अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कंपनी नेताजी की नहीं हुई, किसी अन्य व्यक्ति की हुई, तो वहाँ पे शेयर का खेल शुरू होता है। शेयर का खेल शुरू हो जाता है। वो ऊपर से लेके नीचे तंत्र तक, जैसा कि आप सीधा इसके पहले हमारे एक पूर्व प्रधानमंत्री जी का ही एक वर्ड था कि जब मैं 1 रुपये भेजता हूँ तो जनता तक जाते जाते वो 10 पैसा हो जाता है। तो ये ऊपर के तंत्र को भी पता है वो होता कैसे है, शेयर के खेल से। ठीक है, शेयर का खेल कैसा चलता है कि ऊपर से जो भी टेंडर पास हुआ वो कुछ प्रतिशत पहले से ही फिक्स है, डिपार्टमेंटल, कुछ प्रतिशत नेताजी के घर में, कुछ प्रतिशत अधिकारियों के घर में, और कुछ प्रतिशत खुद वो कॉन्ट्रैक्टर, सबका खुद का एक शेयर फिक्स हो चुका है। कॉन्ट्रैक्टर वो खुद काफ़ी कुछ प्रतिशत अपने आप को प्रॉफिट के मार्जिन के रूप में बचाना चाहता है। तो जो काम होता है 100 रुपये का काम रियल में 10 रुपये भी तरीके से नहीं होता है। उसका कारण, जैसे कि अभी मैं रोड का, अभी मैं कुछ वीडियोस भी हम लोग आते बहुत सारे सबूत के तौर पर हमने रोड देखे। अभी 6 महीने पहले भी निर्माण नहीं हुआ है, पीसीसी कंक्रीट रोड था। और जैसा कि आपको पता है कि पीसीसी रोड जब बनती है तो उसके नीचे जो है आपको सरिया का इस्तेमाल करना मस्ट होता है, तभी वो टिक पाती है। तो उस पूरी रोड में कहीं भी सरिया का इस्तेमाल नहीं किया गया और रोड 6 महीने के अंदर ही पीसीसी रोड, जबकि उसमें भारी वाहनों का आवागमन भी नहीं है, वो रोड सड़कें खत्म हो गई, टूट गई, अपने आप नीचे बैठ गई। तो ये कारण क्या था कि शेयर का जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं उस काम को इतना घटिया बना दिया। सीधी सी बात है, लागत कम है, उसके जरूरत के हिसाब से जो लागत लगनी थी उसको मिला ही नहीं, तो काम घटिया हुआ, होगा। ठीक है, और उसको भी पास करके पैसा निकाल लिया गया और फाइनल। ये होता है गेम। ये तो छोटा गेम था, अभी इसको बड़ा गेम भी होता है इसमें। जैसे अभी और किसी को छोड़ दो, मैं अभी हम लोग नेशनल हाईवे बनता हुआ आ रहे थे, तो वो नेशनल हाईवे जहाँ पे बड़ी ट्रकें, बड़ा गाड़ियाँ और भारी वाहन चलने हैं, उस रोड में हम लोगों ने देखा है कि सिर्फ जो है पीसीसी कंक्रीट की ढलाई हो रही, कहीं भी सरिया का नाम नहीं है। रॉड के जगह पे वो पाइप लगा दे रहे हैं, हाँ, प्लास्टिक। अरे वो बात की बात, मैं उस मुद्दे पे भी आ रहा हूँ हीरा, कि क्या होता है, सरिया तो लगाया नहीं गया,
अगर वो सरिया उसमें नहीं लगाया गया तो जब भारी वाहन का प्रवेश होगा तो वो सड़क कितने सालों तक चलेगी, आप खुद समझदार हो। और दूसरा, फिर उस सड़क जैसे ही खराब होगी उसको रिपेयरिंग के नाम पे बहुत सारे पैसे फिर निकाले जाएंगे, फिर टेंडर पास होगा, फिर ऐसे शेयर की कमाई का धंधा चालू रहेगा। अब वो जो सरिया टेंडर पास हुआ, क्या शेयर की वजह से वहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर का मार्जिन था, प्रॉफिट मार्जिन, वो काफ़ी कम हुआ। तो कॉन्ट्रैक्टर भी अपने आप को बचाने के लिए अपने आप का सेविंग किया, सारे इंजीनियर्स को, सारे लोगों को खिला पिला के पास करवाने के लिए बाध्य कर लिया। और वो जो काम हुआ, इतना घटिया स्तर का काम हुआ कि उसमें उस काम में रियल में दम नहीं था, ना सरिया का इस्तेमाल हुआ। और वो अब क्या हो रहा है, दूसरा, उसको वही नेता, वही हमारे इंजीनियर्स उसको सलाह देते हैं। क्या सलाह देते हैं कि मैं इंस्पेक्शन के लिए तो आऊँगा, मुझे हो सकता फ़ोटो लगाना पड़े, हो सकता वीडियो शूटिंग करनी पड़े इंस्पेक्शन की, हो सकता है ऐसे भी पास हो जाए, लेकिन कभी सवाल उठेगा तो एक काम करना, बीच में जॉइंट बनाना, रोड के बीच में जॉइंट बनाना है। पहली बात तो वो जॉइंट जहाँ होगा वहाँ पे तुम्हें कम से कम 1 मीटर की सरिया लगाना है। कैसे लगाएं? जहाँ पे जॉइंट है, आधा सरिया इधर, आधा सरिया इधर, और मैं वहीं पे जाके इंस्पेक्शन करूँगा। जब मैं खुदवाऊँगा वहाँ तो सरिया निकलेगा। अच्छा, ये एक बड़ा जो बड़ा गेम है, बड़ा गेम है। जो बड़ा गेम है वो ये है कि जब मैं इंस्पेक्शन करने आऊँगा तो उस जॉइंटर को चेक करूँगा, क्योंकि मैं बीच में तो तोड़ूंगा नहीं, ज़्यादा नुकसान होगा। तो मैं उस जॉइंट को तोड़वाऊँगा कभी ज़रूरत पड़ा तो, और वो जॉइंट पे मुझे सरिया मिलेगा और मैं दम से इसको ओके कर दूंगा। मुझे सरिया दिखा, मैंने इंस्पेक्शन में पाया कि रोड में सरिया लगा के काम किया गया। ठीक बात, ये बड़ी चीज़ है। तो वहाँ पे क्या हुआ, और ये किसी और ने दिमाग नहीं दिया, वो उन्हीं ने दिया। हाँ, ये काम चल रहा है। और वो सरिया का कॉस्टिंग बहुत है। पूरा रोड जो है लंबा चौड़ा बिना सरिया के हुआ, जॉइंटर में कितना सरिया तो कितना, तो ये कॉस्ट कटिंग हो गई कॉन्ट्रैक्टर की। पहले तो सरिया, मैंने इसके पहले भी रोडें देखी हैं, कुछ रोड में देखा कि 1 मीटर की सरिया लगती थी, अब वो 1 फीट 2 फीट हो गई। और वो सरिया भी कब लगाई जाती है, याद है कि वापस मैंने देखा कि भाई कुछ ठीक है, चलो बन रहा है, तो उनने क्या किया, 1 फीट इधर डाल दिया, 1 फीट इधर डाल दिया, सरिया इंस्पेक्शन वहाँ पे हो गया। अब कॉस्ट कटिंग और कम हो गई, 1 मीटर की जगह पे 2 फीट की सरिया हो गई। अब क्या हो रहा है, सरिया भी इस्तेमाल नहीं हो रहा है। अब लोग ना उस जगह के लिए जो है पाइप, प्लास्टिक की पाइपें जगह जगह पे काट के डाल देते हैं, होल बना रहेगा, होल बना रहेगा। और बीच में किसी में, या जहाँ पे इंस्पेक्शन करवाना होगा तो पहले से सेटिंग होगी, मैं इंस्पेक्शन कहाँ करूँगा, कहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, कहाँ पे फोटो खींचेगा, सिर्फ वो जॉइंट पे सरिया डालना है, बाकी जगह पे वो अंदर पोला ही रहेगा। पाइप की पाइप। और कभी बात उठी तो अरे वो सरिया सड़ गया। ये भी एक बहुत बड़ा गेम है आपस में, ठीक बात है, कंस्ट्रक्शन में। तो ये चीज़ें चल रही हैं। तो आप बताओ, ये सब सारी चीज़ें क्या एक जन सेवक का काम है? बिल्कुल नहीं। ये तो जनता की सेवा के बजाय और नाम पे, जनता की सेवा के नाम पे, पहली बात तो ये जनसेवा शब्द ही इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, हटा देना, ठीक है। दूसरा, ये प्रोफेशन हो गया पूरी तरह से, मतलब इतने सारे प्रॉफिट की वजह से आज कोई हर व्यक्ति नेताजी इस वजह से बनना चाह रहा है। आप देखोगे क्या जनता की, मतलब एक क्वेश्चन भी है आम आदमी से भी कि क्या जन सेवक बनने के लिए अरबों खरबों कोई लोगों को पैसे बांट सकता है? मैं बनना चाहता हूं जनता का सेवक। अगर मैं जनता की सेवा ही करना चाहता हूं तो मुझे किसी पद प्रतिष्ठा की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चलो मान लो कि ऊपर लेवल पे प्रेशर बनाने के लिए किसी पद प्रतिष्ठा की जरूरत भी हो, लेकिन क्या वो पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए हमें अरबों खरबों का इन्वेस्टमेंट करना पड़े, एक बिजनेस जैसा? वही चीज आपको पहले ही बोला ना कि एक तरीके से वैसाईकरण हो गया है। मैंने क्या देखा है आज के डेट में, वोटिंग धर्म और जाति को छोड़ दो, पैसे पे मिल रही है। हर घर में चुनाव के समय में हजारों रुपए बंटते हैं। सीधी सी बात, अगर मेरे को जनता की सेवा करना तो ये हजारों रुपए बांटने की जरूरत ही नहीं। और अगर मैं अपने ऐसे अरबों खरबों
इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, ऐसा इन्वेस्टमेंट अगर हो रहा है तो 100% वो एक मतलब जो पैसा हम बांट रहे हैं लोगों को वोट बैंक के लिए, वो इन्वेस्टमेंट है आने वाले बिजनेस का। बिजनेस का। कोई अगर अरबों रुपए लगा के चुनाव जीतेगा तो वो क्या करेगा, ऐसी ही अवैध वसूलियाँ करेगा। और हमारी जनता जो है 5 साल तक कोई भी विकास नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता, चुनाव के समय में 500 रुपये पा गई तो खुश हो जाती खुश हो है जाते हैं। और वो 500 रुपये में वोट वहाँ चला जाता है। तो ये शब्द जो है जनसेवक शब्द का अपमान हो जाता है, पहली बात। दूसरा, एक तो ये है, दूसरा पहला क्वेश्चन तो यही था कि क्या लोगों का अगर जनसेवक बनना है तो इतने इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है जरूरत क्या? ही इतने पैसे लगा के चुनाव लड़ने की ज़रूरत है क्या? दूसरा, नेता बनना हर किसी के बस का बात नहीं रहा, उसके लिए इतना अकूत पैसा चाहिए होता है। उसको वो पैसा लाने के लिए कोई भी एक नंबर का अपना कमाई का अपना खून पसीने की कमाई ऐसे नहीं बांटेगा। बिल्कुल सही बात। वो कहीं ना कहीं से साइड से, कहीं ना कहीं से बिना मेहनत का आया हुआ पैसा, हड़पा हुआ ही पैसा होता है जो हम वहाँ पे फिर इन्वेस्टमेंट के रूप में लगाते हैं और अगले 5 सालों तक बल्ले बल्ले हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, ये भी चला कि भैया ये प्रॉफिट है। उसके बाद का प्रॉफिट, अब जन सेवक के नाम पे हमारा संविधान उन्हें इतना संरक्षण देता है, हाँ, इतनी सुविधाएं देता है और इतनी इम्पोर्टेंस देता है, वो एक अहम बात हो जाती है। मतलब हर तरफ से तो वो देश को लूट रहे हैं, हमारे विकास को कहीं ना कहीं धता बताते हुए सारा काम हो रहा है। उसके बाद फिर उनको इतना फैसिलिटी, सुविधा, सिक्योरिटी भी किस नाम से, उनको जो है जान का खतरा हो सकता है। अरे वो व्यक्ति छोटा था, उसको जान का खतरा नहीं था, 4 दिन पहले तक उसको जान का खतरा, चुनाव जीतते तक नहीं था, अचानक चुनाव जीतते ही जान का खतरा हो गया, जिसके लिए इतना सारा सिक्योरिटी लगानी जबकि वो तो जनसेवा का ना, जनता से क्या अरे डरना? जन सेवा, अरे सीधी बात है, जनता से कैसा डरना। और अगर दुश्मनी हो रही है तो दुश्मनी लेके जनसेवक कोई बन रहा है, ये भी एक बहुत बड़े क्वेश्चन की बात है। हाँ, कि क्या जनसेवा का जुनून इतना सवार है? कि लोग दुश्मनी करने पे आते हाँ, हैं। दुश्मनी लेके भी लोग नेताजी बन जाते हैं। जनता का सेवा कितना, और अभी तक की स्थिति रही है, मैं तो देखा हूँ कि 2-3 पद ये विधायक, सांसद, यहाँ पे मैंने इनके मद से बहुत सारे देखे, मद इतने सारे आते हैं, लेकिन मैंने विकास कहीं पिछले 70 सालों में किसी एक जगह पे अगर 70 विधायक मतलब एक साल में एक काम भी किया होता तो 70 काम आसपास के इलाके में, हर इलाके में देखने चाहिए थे। लेकिन किसी भी इलाके में आप मतलब ये दुर्भाग्य है हमारा कि शायद ही कहीं देखने को मिले। इस विधायक निधि से या सांसद निधि से काम देखने को, शायद एकाध कहीं काम पूरे शहर में देखने को मिल जाए। और जबकि हमने इन 70 सालों में इनके ऊपर कितना इन्वेस्ट कर दिया है, यह आपके सोचने का विषय है। दूसरा, हम क्या दे रहे हैं, जैसे ही कोई एक पार्षद भी बन रहा है, वो बंदा 2 मिनट जैसे उसका नाम डॉक्यूमेंट में आया, सरकारी तंत्र के डॉक्यूमेंट में आया, वो पेंशन का हकदार हो जाता है और ज़िंदगी भर पेंशन, लाइफ टाइम है। ये एक लॉजिक मुझे समझ में नहीं आया कि एक आदमी अपने 40 साल नौकरी करता है, फिर भी धीरे धीरे पेंशन पे धीरे धीरे कटिंग कैंची चलती जा रही है। जो पुरानी था पेंशन का, वो धीरे धीरे यहाँ तक कि हटने का भी नौबत आ गया कि पेंशन आगे आने वाले कर्मचारियों को नहीं मिलेगा। तो वो व्यक्ति पेंशन का हकदार हो जाता है, रॉयल्टी का हकदार हो जाता है। और दूसरा, उसको सुविधाएं इतनी, फ़ोन का पैसा सरकार दे, आने जाने का पैसा सरकार दे, ट्रेन का टिकट सरकार दे, फ्लाइट का टिकट सरकार दे, कैंटीन वहाँ जाके खाने का 4 रुपये का, जो एक आम जनता जो है सैकड़ों रुपए खर्च करके या हज़ारों रुपए जाके रेस्टोरेंट में अगर कभी लुत्फ़ उठाना चाहती है तो करती है, वो उनको 4 रुपये, 5 रुपये या 10 रुपये में उपलब्ध है। अगर वो जनसेवक ही हैं तो ये सुविधाएं क्यों?
सही बात, ये तो बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि देखो जन सेवक वही होगा जो वाकई में जनता का भाई सेवक इनकी होगा। सुविधाओं के नाम पे इनके टीएडी और इतने होते हैं। और दूसरी सबसे मजे की बात है कि ये तो ठीक है, सुविधाएं हैं और ये सारी चीज़ें हैं जो उनको अनावश्यक है, वो जनसेवक हैं, जनसेवक रहने देना चाहिए। ये सुविधाएं क्यों मिली उनको, इतना सारा उनके घर को, उनके परिवार को, सारी चीज़ें अब ये आम जनता को नहीं है और उनको मिल जाती हैं। कहीं ना कहीं नेताजी बनने में ये मुद्दे भी वो जुड़े है, हुए हैं। क्योंकि सबको पता है कि साला पढ़ लिख के क्या करोगे, कुछ नहीं मिलना है, चुनाव जीतो अनपढ़। और ये मुद्दा भी हम आएंगे, लोग बिना पढ़े लिखे भी हरामखोरी करके या डॉनगिरी करके या आपस में खाली कुल मिला के एक ताना बाना बुन के अगर वो इतना वर्चस्व हासिल कर लेते हैं, इतना सारा पद प्रतिष्ठा हासिल कर लेते हैं, तो कोई भी नेताजी बनना चाहेगा। वो मेहनत करके एक साइंटिस्ट, एक प्रोडक्टिव व्यक्ति क्यों बनना चाहेगा। ठीक है, वो मुद्दा। दूसरा इम्पोर्टेंस, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, एक आईएएस आईपीएस अगर गुजरता है तो उसको जो है उसके ऊपर बहुत सारे नियम कानून लागू होते हैं, लाल बत्ती ये सब फलाना ढिमाका इम्पोर्टेंट। लेकिन हमारे यहाँ पे नेताजी लोग इतने इम्पोर्टेंस हो जाते हैं कि पता चला वही आईएएस अधिकारी चौराहे पे खड़ा होके उनको आने के लिए रोड को साफ सफाई करके इंतज़ार करवाता है, ट्रैफिक रोक दी जाती, सारी चीज़ें कर दी जाती। ये इम्पोर्टेंस क्यों जनसेवक, यही है ये इम्पोर्टेंस। दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा, सब कुछ बनने के लिए आपको एक एजुकेशन के स्तर की आवश्यकता है। प्यून बनने के लिए 10वीं 12वीं पास होना जरूरी है, गार्ड बनने के लिए 10वीं 12वीं पास होना जरूरी है, कोई नॉर्मल ऑफिसर बनने के लिए आपको ग्रेजुएशन होना जरूरी है, या डॉक्टर बनने के लिए MBBS BDS BHMS BAMS या जो भी डिग्रियां हैं वो हासिल करना जरूरी। वकील बनने के लिए LLB MLB करना जरूरी है, और सोशल वर्कर बनने के लिए MSW BSW ये सब करने की ज़रूरत है। एक बिजनेस मैन बनने के लिए BBA MBA ये सब करने की ज़रूरत है। एक इलेक्ट्रिकल या इंजीनियर बनने के लिए, किसी भी क्षेत्र में इंजीनियर बनने के लिए आपको बी या कोई भी बीटेक या ये सब डिग्रियां हासिल करने की ज़रूरत है। तो क्या हमारे देश में ये जो नेताजी हैं, हाँ, उनके लिए भी उनके लिए कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं है? इतने अहम रोल को निभाने के लिए वो व्यक्ति, कोई एक गार्ड होगा, वो एक उस स्तर की सुरक्षा मुहैया कराता है, उसके लिए 10वीं पास होना जरूरी है। एक व्यक्ति अपने ब्रांच से संबंधित कुछ एक लिमिटेड उसकी प्रोफाइल होती है अपने ऑफिस में, उसको वो दायित्व निभाने के लिए उसको ग्रेजुएशन होना जरूरी है। तो हमारे राजतंत्र में सांसद विधायक बनने के लिए क्या अंगूठा छाप ये जिम्मेदारी निभाने के योग्य है क्या? जबकि इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर रहती है, पूरे जनता की, पूरे क्षेत्र की, हर तरह की सुरक्षा, हर तरह की विकास की व्यवस्था। तो और जाहिर सी बात है उनके लिए भी एक शिक्षा को लेके कुछ न कुछ क्राइटेरिया सेवित करना चाहिए। कोई एक सीधी बात भैया, अगर आपको नेताजी बनना है तो पॉलिटिकल साइंस से आपको ग्रेजुएशन होना मस्ट है। क्यों? सीधी बात है। अगर कोई एक बंदा डॉक्टर बनने के लिए MBBS होना जरूरी है, एटलीस्ट उसको ग्रेजुएशन होना जरूरी है उस क्षेत्र में। एक वकील बनने के लिए ऐसे, तो वकीलों को ऐसे बनाना शुरू कर दो। सही बात, कोई भी अंगूठा छाप जाके रजिस्ट्रेशन करवाए, वकील बन जाए। लोगों और जो बाकी पोजीशन है, बाकी पद हैं, उनको भी ऐसे शुरू कर दो, अंगूठा छाप, वहां पे भी चुनाव कर लो। इतना बड़ा पद, इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपने के लिए एक अंगूठा छाप, वो हमारा क्या हित कर सकता है और कितना कर सकता है? तो ये ट्रेंड भी बदलाव होना चाहिए। लोगों को कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से निजात पाने के लिए सीधी बात है कि अगर कोई बंदा नेताजी बनना चाह रहा है या चुनाव में कोई भी पार्षद का चुनाव भी खड़ा होना चाह रहा है, तो एटलीस्ट वो ग्रेजुएट होना आवश्यक है, वो भी पॉलिटिकल साइंस से, क्योंकि स्पेशलाइजेशन वही है। सही बात है। सीधी बात है। अगर अपन राजनीति की बात देखें भाई, तो अगर एक व्यक्ति ग्रेजुएट होते हुए भी, कोई भी बीकॉम किया हुआ व्यक्ति अगर डॉक्टर नहीं बन सकता, हाँ, यहाँ पर वो है एक विशिष्टता पढ़ाई के हिसाब से उसको कैटेगरी डिवाइड किया गया है। नेताजी बनना है तो उसे पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएट होना जरूरी है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस ही स्पेशलाइजेशन है नेताजी बनने का। तो ये एक गंभीर मुद्दा है, और ये मुद्दे पर आप जरूर सोचिए
ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाइए, लाइक कीजिए। आप लोगों से उम्मीद है कि हम इस तरह के बहुत सारे मुद्दों पे, ज्वलन मुद्दों पे बात करेंगे और आपका सहयोग इसमें अपेक्षित रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।